अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज का जो टॉपिक हमारा है वो है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ द एल्गेविस क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। इससे पहले मैंने आपको सेपरेटली इन तीनों क्लासेस की डिटेल दी, ठीक है। तो यहाँ से हम कंपैरेटिव स्टडी स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मैंने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को लिखा है और यहाँ से जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ से मैंने क्लासेस को लिया है। सबसे पहला जो इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है हैबिटेट। जहाँ तक बेटा क्लोरोफाइसी मेंबर्स की बात है, मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोफाइसी मेंबर्स जो है दे आर फाउंड इन द फ्रेश वाटर। इनके ज़्यादातर मेंबर्स जो है वो साफ पानी में पाए जाते हैं, whereas few of them are found in the marine waters। उसके बाद जो फियोफाइसी मेंबर्स है they can be found both in the fresh water as well as in the marine water. A good number is also present in the fresh water, but more number of the Phaeophysi members are found in the marine waters. उसके बाद जो रेड एल्गी या रोडोफाइसी मेंबर्स हैं, 99% of the red algae or rhodophysi members are found in the marine waters, that they can be present either in brackish water or in the salt water, whereas few of them are present in the fresh water. Clear? यहाँ से बेटा आपको क्वेश्चन आ सकता है एंट्रेंस में, which among the following classes of the algae members are more found in the marine waters। तो आपका आंसर वहां पे होना चाहिए कि रोडोफाइसी मेंबर्स जो है मेजॉरिटी ऑफ देम आर फाउंड इन द मैरीन वाटर्स। बात आई समझ? शाबाश। दूसरा कैरेक्टर हम यहाँ पे कंपैरेटिव स्टडी करेंगे वो है सेल वॉल। जो क्लोरोफाइसी मेंबर्स के वेजिटेटिव सेल्स होते हैं उनका सेल वॉल बना होता है सेलुलोज का और उसके साथ साथ पेक्टोज। दो कंपोनेंट्स उनके सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, पहला सेलुलोज और उसके साथ साथ पेक्टोज। ठीक है बेटा। उसमें एक और सेल एनवेलप जो है वहां पे सेल वॉल भी प्रेजेंट होता है, वहां पे दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होता है और उन दोनों के इर्द गिर्द वहां पे जिलेटिनस शीट भी प्रेजेंट हो सकता है, म्यूसिलेजिनस शीट भी प्रेजेंट हो सकता है। जहां तक फियोफाइसी मेंबर्स की बात है बेटा, इनका जो सेल वॉल है वो बना है सेलुलोज का प्राइमरी प्रोडक्ट। उसके साथ साथ यहाँ पे एक और फाइकोकोलाइड प्रेजेंट होता है, वो फाइकोकोलाइड यहाँ पे एल्जेनिक एसिड या एल्जिन जिसे हम कहते हैं इनके सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। क्लियर? जो रोडोफाइसी मेंबर्स है उनका जो सेल वॉल है वो बना होता है तीन कंपोनेंट्स का, प्राइमरी दैट इज सेलुलोज, उसके साथ साथ पैक्टिन, उसके साथ साथ पॉलीसल्फेटेड एस्टर्स यानी फाइकोकोलाइड्स। दो फाइकोकोलाइड्स इनके सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं, एक तो वहां पे एगर है और दूसरा कैरेजिनिन। फ्यू मेंबर्स कुछ में एगर प्रेजेंट होता है, कुछ मेंबर्स में कैरेजिनिन प्रेजेंट होता है। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे आपको पता होगा जो एगर है इट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जेलेडियम, व्हेयरएज कैरेजिनिन और कैरेजिनिक एसिड इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कॉन्ड्रस रेड एल्गी। बात आई समझ? यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि जो रोडोफाइसी मेंबर्स है उनका जो सेल वॉल है वो किन किन सब्सटेंसेस का बना होता है। क्लियर? तो आपको यहाँ पे मैंने बताया इट इज मेड ऑफ सेलुलोज प्लस पैक्टिन प्लस पॉलीसल्फेटेड एस्टर्स एगर प्लस कैरेजिनिन। ठीक है बेटा। नंबर नेक्स्ट यहाँ पे हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ेंगे वो है पिगमेंट्स का। क्लोरोफाइसी मेंबर जो बेटा आपको पता है दे अपीयर ग्रीन, उनकी शेप ग्रीन होती है, देयर अपीयरेंस इज ग्रीन। The green appearance is because of the presence of the higher plant pigments, that's chlorophyll A and chlorophyll B. They are dominant, they show the dominance in the pigmentation in chlorophysi। यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को the dominant pigments present in chlorophysi are chlorophyll A and chlorophyll B। उसके साथ साथ xanthophyll भी present होता है। इन्हीं दो पिगमेंट्स की वजह से इन क्लोरोफाइसीज में ग्रीन अपीयरेंस होती है, दे अपीयर ग्रीन, वो यहाँ पे हमें ग्रीन शेप दिखाई देते हैं। ठीक है बेटा। These अल्ता एक और पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखना है, these pigments present in chlorophysi they are present in definite structure जिन्हें हम क्लोरोप्लास्ट्स कहते हैं, उनमें 20 to 30 थैलाकॉइड्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ये आपको डेफिनेटली यहाँ पे याद रखना है कि जो क्लोरोफाइसी मेंबर्स हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। उसके बाद जो फियोफाइसी मेंबर्स हैं, फियोफाइसी को बेटा हम यहाँ पे ब्राउन एल्गी कहते हैं, इन्हें हम ब्राउन एल्गी कहते हैं। ठीक है। इनमें जो पिगमेंट्स होते हैं द डोमिनेंट पिगमेंट्स आर क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी, उसके साथ साथ कैरोटेनॉइड्स। अर्थात इनमें जो डोमिनेंट पिगमेंट होता है दैट इज फ्यूकोजेंथिन, जिसकी वजह से इनमें ब्राउन शेप आ जाता है, ब्राउन कलर आ जाता है। एज सच इन फ्यूफाइसी इसको हम ब्राउन एल्गी भी कहते हैं। इट मींस दैट फ्यूकोजेंथिन इज द डोमिनेंट पिगमेंट प्रेजेंट इन द फ्यूफाइसी। अलबत्ता यहाँ पे जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं दे आर नॉट प्रेजेंट इन द डिफरेंट क्लोरोप्लास्ट्स
but they are present in chromatophores or either in the lamellin. The lamellin may contain the thylakoids, 2 to 5 thylakoids उनमें present होते हैं, क्लोरोप्लास्ट्स उनमें present नहीं होते हैं। क्लोरोप्लास्ट नहीं तो फ्यूफाइसी में प्रेजेंट होते हैं, नहीं रोडोफाइसी में प्रेजेंट होते हैं, उनमें क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं और लैमली प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद जो रोडोफाइसी मेंबर्स हैं, रोडोफाइसी में पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी, उसके साथ साथ कैरोटेनॉइड्स भी। व्हाइल इनमें जो डोमिनेंट पिगमेंट प्रेजेंट होता है वो है बेटा इनका फाइकोएरिथ्रिन, व्हिच इज प्रेजेंट ईदर इन क्रोमेटोफोर और इन द लैमली। आप लोगों को मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि एक क्वेश्चन जो मैंने कल पोस्ट किया था आप लोगों को, वो था कि जो रोडोफाइसी मेंबर्स है दे कैन बी फाउंड एट द सरफेस ऑफ द वाटर बॉडीज व्हाइल एज दे कैन बी फाउंड डीप इनसाइड द वाटर बॉडीज, इन्हें एट ग्रेटर डेप्थ्स वो पाए जा सकते हैं, क्योंकि जो हमारे पास फाइकोबाइलेंस यानी फाइकोएरिथ्रिन, इट कैन एब्जॉर्ब वेवलेंथ्स ऑफ बोथ लॉन्ग वेवलेंथ्स एज वेल एज द शॉर्ट वेवलेंथ्स। जहां तक फाइकोएरिथ्रिन की बात है, इट यूजुअली शोज फोटोसिंथेसिस और एब्जॉर्ब द रेड लाइट. It also can absorb the blue light, which is the short wavelength which can penetrate deep inside the water and can perform the photosynthesis. ये आपको इंट्रेंस में क्वेश्चन आ सकता है, ये बात आप यहाँ पे याद रखना कि फाइकोएरिथ्रिन की वजह से जो रेड algae है they can be found at the greater depths. इसी फाइकोएरिथ्रिन की वजह से जो डोमिनेंट पिगमेंट इनमें प्रेजेंट है, they show the red color or red appearance, as such they are known as the red algae. बात आई समझ? वेरी गुड। तो नेक्स्ट कैरेक्टर जो इनका बेटा है वो है पायरोनॉइड्स। व्हाट आर पायरोनॉइड्स? आपको पता होगा, मैंने आपको समझाया। Pyrenoids are the granules which consist of protein central core, which is enveloped or which is surrounded by the starch sheets. ठीक है बेटा। Pyrenoids are actually the granules which can store the food. जो पायरोनॉइड्स हैं, जो क्लोरोफाइसी है, क्लोरोफाइसी में पायरोनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, फ्यूफाइसी और रोडोफाइसी में एब्सेंट होते हैं। ठीक है। उसके बाद रिजर्व फूड मटेरियल, जो क्लोरोफाइसी मेंबर्स हैं, दे स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च विद द हेल्प ऑफ दिस पायरोनॉइड ग्रैन्यूल्स एंड इन द फॉर्म ऑफ पायरोनॉइड ग्रैन्यूल्स। व्हाइल जो फ्यूफाइसी मेंबर्स हैं, दे कैन स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ मैनिटॉल एंड लैमिनेरिन। उसके बाद जो रोडोफाइसी मेंबर्स हैं, दे स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ द फ्लोरिडन स्टार्च। क्लियर? नंबर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर विच इज इंपॉर्टेंट, यहां से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है एंट्रेंस में, वो है बेटा मोटिलिटी, यानी क्या वो मूवमेंट दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं। जो क्लोरोफाइसी मेंबर्स हैं, दे हैव 2 to 8 आइसोकॉन्ट एंटीरियर फ्लैजिला। आइसोकॉन्ट फ्लैजिला यानी इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं in either in their reproductive structures or either present on the parent body. उनमें यूनिसेलुलर फॉर्म्स जैसे क्लाइडोमोनास या वॉलवॉक्स कॉलोनियल फॉर्म्स वो मोटिलिटी दिखाते हैं, उनकी बॉडी पे फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, मगर वो फ्लैजिला आइसोकॉन्ट होते हैं, जिसको मैं आगे थोड़ा बहुत आप यहाँ पे मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं समझाऊंगा आपको आइसोकॉन्ट हीटेरोकॉन्ट फ्लैजिला किसे हम कहते हैं। ठीक है। इट मींस दैट जो यहाँ पे क्लोरोफाइसी मेंबर्स हैं, क्लोरोफाइसी मेंबर्स में मोटिलिटी प्रेजेंट होते हैं, जो एंटीरियरली प्लेस्ड फ्लैजिला की वजह से होती है। ठीक है। फ्यूफाइसी मेंबर जो बेटा है, इनमें भी मोटिलिटी प्रेजेंट होती है, दैट कैन बी विद द हेल्प ऑफ 2 फ्लैजिला व्हिच आर हेटेरोकॉन्टाइल एंड लेटरली इंसर्टेड। इनकी बॉडी में लेटरली वो इंसर्टेड होते हैं। ठीक है। व्हेreas द रोडोफाइसी मेंबर्स दे लैक द मोटाइल स्ट्रक्चर्स, उनमें मोटाइल स्ट्रक्चर्स एब्सेंट होते हैं। ये बात यहाँ पे याद रखना। ये जो क्लोरोफाइसी मेंबर्स और फ्यूफाइसी मेंबर्स हैं, इनमें मोटिलिटी प्रेजेंट होते हैं ईदर इन पैरेंट बॉडी और इन द सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स और गैमेट्स और स्पोर्स। वह जो रोडोफाइसी मेंबर्स हैं, रोडोफाइसी मेंबर्स में ऑल टुगेदर, इनमें ऑल टुगेदर यहाँ पे मोटाइल स्ट्रक्चर्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है बेटा। इन दोनों स्ट्रक्चर्स, इन दोनों क्लासेस में यूनिसेलुलर फॉर्म्स प्रेजेंट हो सकती है, व्हाइल रोडोफाइसी मेंबर्स जो हैं, इनमें यूनिसेलुलर फॉर्म्स एब्सेंट होते हैं। क्लियर? शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। जो मैंने आप लोगों को कहा कि जो फ्लैजिला है, फ्लैजिला कैन बी ईदर दे कैन बी आइसोकॉन्ट और हेटेरोकॉन्ट टाइप, व्हिप्लैश टाइप और टेंसल टाइप, वो मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। अब यहाँ पे बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे बनाऊंगा क्लाइमेडोमोनास की स्ट्रक्चर, तो क्लाइमेडोमोनास में एंटीरियर, दिस एंटीरियर पोजीशन, दिस इज पोस्टीरियर पोजीशन। यहाँ पे इसका कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट है, दिस इज हियर द पायरोनॉइड और आइसोकॉन्ट उसके साथ साथ होता है, उसके साथ साथ यहाँ पे सेंट्रल वैक्यूल और न्यूक्लियस भी इनमें प्रेजेंट होता है। ठीक है बेटा। दीज आर द फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या होते हैं इनमें? द फ्लैजिला आर हियर इन केस ऑफ क्लोरोफाइसी दे आर 2 to 8 और आइसोकॉन्ट है। Isocont flagella. There are 2 terms related with the flagella. Yeah, 2 terms पहले on the basis of their length.
ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेंथ जो फ्लैजेला बेटा है दे कैन बी ऑफ टू टाइप्स, कुछ को हम यहाँ पे आइसोकॉन्ट कहते हैं, whereas some are known as the heterocont. Isocont flagella गए तुम flagella यम आसन same in length, यानी isocont flagella are those flagella which show which have the same length, ठीक है जैसा कि Chlamydomonas में होता है. Heterocont flagella छ तमन flagella माना यात मस आक लकुट छ आसान आक बोट छ आसान, यानी which have different lengths. आख ची यात मस आसान यानी उमन में छ वना heterocont आसा गए different lengths of the flagella, that those flagella which have different lengths. ठीक. उसके बाद यहाँ पे बेटा दो और टर्म्स यहाँ पे प्रेजेंट रिलेटेड होती है फ्लैजेला के लिए, एक टेंसल फ्लैजेला और दूसरा व्हिप्लैश फ्लैजेला. टेंसल फ्लैजेला छ तत फ्लैजेला आसना यात हियर लाइक आउटग्रोथ प्रेजेंट आसन, तो मन हियर लाइक आउटग्रोथ नसा छ इसना मैस्टिगोनीम्स, उन्हें हम मैस्टिगोनीम्स कहते हैं, they are known as मैस्टिगोनीम्स. क्लियर छ? Then that flagella which has the मैस्टिगोनीम्स that is known as the tensile flagella. ताकि इसना टेंसल फ्लैजेला. क्लियर छ गुब्रा? ए पचीज करा हम विचार छ ब्याक इस फ्लैजेला छ आसा यात न हियर लाइक ग्रोथ छ आसा कि ताकि इस फ्लैजेला छ इसना स्मूथ फ्लैजेला और ताकि सा छ इसना व्हिप्लैश फ्लैजेला. उसे हम कहते हैं व्हिप्लैश फ्लैजेला. क्लियर छ गुब्रा? आई होप कि हम चनवे टर्म आसनो ताई समझ आमच. टेंसल गोस मैस्टिगोनीमेटेड फ्लैजेलम, व्हिप्लैश फ्लैजेलम आसा गो स्मूथ फ्लैजेलम, isocont flagella के same length of the flagella, heterocont flagella के which have the different lengths of their flagella. ठीक है. उसके बाद यहाँ पे हमें पढ़ना है रिप्रोडक्शन. इस डायग्राम इसमें मैंने आपको यहाँ पे खाली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया. जो क्लोरोफाइसी मेंबर्स और रोडोफाइसी फियोफाइसी मेंबर्स बेटा है उनमें दोनों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है that can take place by means of isogamy, anisogamy और ugamy type. That can be either isogamy, anisogamy or ugamy type. अलबत्ता यहाँ पे जो रोडोफाइसी मेंबर्स हैं, जो यहाँ पे है रोडोफाइसी मेंबर्स, these रोडोफाइसी मेंबर्स में बेटा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इट इज कॉम्प्लेक्स टाइप. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इट इज कॉम्प्लेक्स टाइप. यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज, जो आपको डेफिनेटली कल मैंने आप लोगों को समझाया था. उसका मतलब क्या हुआ, जो oogamous टाइप ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे है इसमें दोनों जो गैमेट्स होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं. ठीक है, oogamous टाइप इस वाले में इट इज अ स्पेशल टाइप हियर. दोनों गैमेट्स मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल. Male gamete is transferred to the female reproductive structure, female sex organ via the water. ट्राइकोगाइन पे चला जाता है, फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो जाती है, फिर उसके बाद डिप्लॉयड जाइगोट बन जाता है एंड जिसे हम सिस्टोकार्प भी कहते हैं या कार्पोस्पोरोफाइट, फिर वो कार्पोस्पोर्स को बनाता है, फिर उसके बाद टेट्रास्पोरोफाइट बन जाता है, टेट्रास्पोरोफाइट के बाद टेट्रास्पोर्स बन जाता है, फिर नया प्लांट बन जाता है, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बन जाती है. ठीक है बेटा, तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है रोडोफाइसी में कि उनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से हो सकती है, वो मैंने आपको समझाया बेटा. ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द 3 क्लासेस ऑफ द एल्गी. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे ब्रायोफाइट्स. थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे.